धरती वाइस के दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। सामीन 27 नवंबर 1991 को वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो के करीबी दोस्त 40 साला फरहाना या वीना हयात को कराची में उनके घर में रेप का निशाना बनाया गया था। उस वक़्त बेनज़ीर भुट्टो बरसर इक़्तिदार नहीं थी, लेकिन वीना हयात के साथ पेश आने वाले वाक़े पर वो बहुत रंजीदा हुई थी और इस मामले को कौमी असम्बली तक लाई थी। सामीन, पहले हम आपको ये बता देते हैं कि वीना हयात कौन थी। आया कि इस वक्त कोई इन्फॉर्मेशन नहीं कि वीना हयात कहाँ है। वीना हयात मुस्लिम लीग के बुज़ुर्ग रहनुमा शौकत हयात की साहिबजादी। बंटवारा से पहले वीना हयात के दादा सर सिकंदर पंजाब के वज़ीर आला थे और ये उनकी पोती थी। वीना के बाबा मेजर रिटायर्ड सरदार शौकत हयात एक बासर सियासतदान, फौजी अफसर और तहरीक पाकिस्तान के वफादार रुकन रहे। वीना हयात का असल नाम फरहाना हयात था, ताइम वीना हयात के नाम से मशहूर हुई। वो पीपल पार्टी की शहीद रहनुमा बेनज़ीर भुट्टो की ड्रेस डिज़ाइनर के साथ साथ उनकी गहरी दोस्त भी थीं। डिफेंस में वाक़ वीना हयात के घर पर 27 और 28 नवंबर 1991 की दरमियानी शब डकैती 12 घंटे तक वीना को हब्स से बेजार रखने, तशद्दुद और गैंग रेप की वारदात हुई थी। फरहाना हयात के साथ मुतअद्दिद मुल्ज़मान की ज़्यादती और डकैती का मुकदमा कराची गिजरी थाने में 28 नवंबर 1991 को दर्ज किया गया था। सामीन, ये मुकदमा नंबर 91/126 वीना हयात के मुलाजिम ग़ुलाम रसूल की मुद्दत में दर्ज किया गया था। मुकदमा दर्ज करवाने वाला मुलाजिम बाद अज़ां पुरअसरार तौर पर लापता हो गया था और मुकदमा दर्ज करवाने वाला मुलाजिम 5 माह कबल फरहाना वीना हयात के बंगले पर मुलाजिम हुआ था, जो उस रोज़ 2 दीगर मुलाजमीन के साथ घर पर था। नाजरीन, मुलाजिम का बयान था कि 27 नवंबर 1991 की शाम 7:30 बजे आहट सुनकर बंगले के लान में आया तो देखा 3 नकाबपोश मुल्ज़मान बंगले की दीवार कूद कर अंदर दाखिल हो चुके थे, जिन्होंने उसे गन पॉइंट पर लिया और खामोश होने का कहा। मुल्ज़मान का एक साथी बाहर खड़ा हुआ था। मुल्ज़मान ने उन तीनों मुलाजमीन को असले के ज़ोर पर किचन में ले जाकर बांध दिया। एक मुसल्ला नकाबपोश उनकी निगरानी के लिए खड़ा रहा और बाकी 2 मुसल्ला अफराद घर की तलाशी लेने लगे। 1 घंटा बाद तकरीबन रात 8 बजे उनकी मालकन वीना हयात अपनी कार नंबर H8420 पर घर आईं। गेट पर हारन बजाया, जिस पर एक मुसल्ला शख्स उसे गेट पर ले गया। दरवाज़ा खुलवाया। जब मालकिन कार समेत अंदर आ गई तो उनके गनमैन को भी असले के ज़ोर पर ले लिया गया। गनमैन को भी रस्सी से बांध दिया और मालकिन को बंगले की ऊपर वाली मंजर पर ले गए और घर के तमाम कमरों की तलाशी लेते रहे। नाजरीन, मालकिन से जेवरात, उनकी घड़ी, तलाई, चूड़ियाँ, 35,000 रुपये नकद छीन लिए। मुल्ज़मान रात भर घर में रहे और जो कुछ उनसे हुआ उन्होंने रात भर किया। सुबह 7 बजे मालकिन की कार में बैठकर चले गए। सामीन, इस केस में 60 मुश्तबह अफराद को हिरासत में ले लिया गया था। चंद माह फैलें उधर से इधर हुई, फिर हमेशा के लिए दब गईं। पीपल पार्टी की जानिब से वीना हयात केस में इरफानुल्लाह मरवत को मुजरिम ठहराया गया, जो पाकिस्तानी सदर ग़ुलाम इसाक़ के दामाद थे। बेनज़ीर भुट्टो ने वाज़ेह तौर पर कहा था कि सानिया का मुजरिम इरफानुल्लाह मरवत है। वीना हयात के घर वारदात करने वाले मुल्ज़मान इरफानुल्लाह मरवत की जानिब से भेजे गए थे। वाज़ेह रहे कि वीना हयात का बंगला कराची डिफेंस में इरफानुल्लाह मरवत की रिहाइश गाह के साथ ही था और वहाँ पर हर वक्त पुलिस मौजूद रहती थी। सामीन, अब आपको याद आ ही गया होगा कि चंद बरस कबल 2017 में इरफानुल्लाह मरवत की PP में शमूलियत पर आसफ़ा भुट्टो और बख्तावर भुट्टो क्यों चीख पड़ी थी। उनकी चीख के पीछे यही दर्दनाक सानिया था जो अभी आपने सुना। याद रहे, वीना हयात का गैंग रेप नवाज़ शरीफ की हुकूमत में हुआ था और नवाज़ शरीफ के सिंध के चीफ मिनिस्टर जाम सादिक अली थे और जाम सादिक अली के एडवाइज़र इरफानुल्लाह मरवत थे और ये रेप का मुकदमा इरफानुल्लाह मरवत पर ही दर्ज हुआ था और उस वक़्त मिनिस्टर और एडवाइज़र पर ऊपर से नवाज़ शरीफ का हुक्म चलता था। नाजरीन, इस सानिया के वक्त वीना हयात के वालिद शौकत हयात ज़िंदा तो थे, मगर वो बुज़ुर्ग हो चुके थे और वो कमज़ोर हो चुके थे। इस वाक़े के 7 साल बाद 1998 में वीना के बाबा शौकत की रूह बहुत दुख लेकर परवाज़ कर गई थी। आया कि इस वक्त वीना हयात कहाँ हैं, कोई मालूमात नहीं।